वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो ये कार्यक्रम हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं, ये 12 राशियों का राशिफल है अगस्त माह का 2020 का। और अभी जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो जो धनु राशि के जातक हैं उनके अगस्त माह 2020 के राशिफल की चर्चा करेंगे। लेकिन इस राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे पास अनेकों अनेक प्रश्न ये आ रहे हैं कि क्या ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है या लगन राशि पर। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये राशिफल लगन राशि पर आधारित होता है। आप अपनी लगन राशि के अनुसार ही राशिफल देखें। अब आपसे चर्चा करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं कि आपके जो ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति कैसी है, कौन ग्रह किस राशि में संचार कर रहे हैं, कब उनका राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि इसी आधार पर आपका राशिफल तैयार होता है। तो आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की। तो बताना चाहेंगे कि सूर्य ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में संचार हो रहा है उनका, और 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश होगा इनका। मित्रों, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि ये जो कर्क राशि है आपके कुंडली के अष्टम भाव यानी 8th हाउस में स्थित है। और जो इनकी सिंह राशि है सूर्य की अपनी स्वयं की, जहां पर इनका 16 अगस्त को प्रवेश होगा, ये राशि आपके कुंडली के 9वें भाव यानी कि 9th हाउस, जिसको हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि जो इनकी मित्र राशि है उसमें संचार हो रहा है इनका उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 16 अगस्त को ये इस राशि से भी निकल जाएंगे और यहाँ से इनका राशि परिवर्तन करके इस राशि से, और ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि आपके कुंडली में जो मीन राशि है, इनकी मित्र राशि जहाँ पर मंगल का अभी वर्तमान में संचार हो रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके कुंडली में 4th भाव में यानी 4th हाउस जिसको कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। और मंगल 16 अगस्त को जिस अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे वो आपके कुंडली के 5th भाव यानी कि 5th हाउस में स्थित है। तो ये स्थिति है आपके कुंडली में धनु राशि के जो जातक हैं राशियों की। बुध ग्रह 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे मित्रों, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी। लेकिन उनके साथ युति बनने के कारण 5 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे तथा 17 अगस्त को फिर ये यहाँ से भी राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी शत्रु राशि से निकलेंगे कर्क राशि से, और ये निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर फिर इनकी दोबारा से युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, माह के अंत तक बनी रहेगी। तो आपको बता चुके हैं कि देखिए कर्क राशि आपके अष्टम भाव में है, सिंह राशि आपके 9वें भाव भाग्य भाव में है। आगे आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि गुरु बृहस्पति जो कि अपनी स्वयं की राशि में ही धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह संचार करते रहने वाले हैं इसी प्रकार। और गुरु बृहस्पति की जो ये धनु राशि है, ये तो आपके कुंडली के लगन भाव में स्थित है, जिसको हम 1st हाउस के नाम से जानते हैं या प्रथम हाउस के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर गुरु बृहस्पति और केतु एक साथ संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह जो है वो मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके, तथा यहाँ पर फिर इनकी युति अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनेगी और यह युति इनकी पूरे माह बनी रहेगी इसी राशि में मिथुन में। अब आपको बता दें कि ये मिथुन राशि कहाँ पर है आपकी कुंडली में। तो ये जो मिथुन राशि है आपके कुंडली में, ये आपके कुंडली के 7वें भाव में स्थित है, 7th हाउस में। राहु ग्रह अपनी उच्च राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो राहु और शुक्र इनका जो संचार है आपके कुंडली के 7वें भाव में मिथुन राशि में ही पूरे माह संचार होता रहेगा। शनि ग्रह मित्रों अपनी स्वयं की राशि मकर में उदय एवं वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। यानी कि शनि जो है वैसे तो अपनी राशि मकर में ही है, पूरे माह रहेंगे भी इसी राशि में, लेकिन ये वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। और वक्री अवस्था जो होती है उसको कहते हैं उल्टी चाल इनकी चलती रहेगी इस माह पूरे माह। और ये जो मकर राशि है ये आपके कुंडली के
द्वितीय भाव में स्थित है, जिसको हम सेकंड हाउस के नाम से भी जानते हैं। और केतु ग्रह मित्रों अपने उच्च एवं सम राशि धनु में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और आपको बता चुके हैं हम कि जो धनु राशि है वो आपके कुंडली के लगन भाव में स्थित है, जहां इनका संचार गुरु बृहस्पति के साथ चल रहा है और चलता रहेगा पूरे माह। तो ये थी मित्रों ग्रहों की स्थिति गोचर में, जिसके आधार पर ही, अच्छी बुरी स्थिति के आधार पर ही ग्रहों की आपका राशिफल तैयार हुआ है। और आइए जानते हैं कि अब आपके राशिफल की चर्चा करके कि व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी आपके इस माह। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस माह आप धनु राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय को लेकर जो ग्रहों की स्थिति है मध्यम रहने वाली है। और इसके साथ इस माह के आरंभ से आपको अपने व्यवसाय, यानी कि चाहे आप फिर रोजगार से जुड़े हैं या फिर अपने व्यापार से, हालात बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आरंभ से, शुरुआत से थोड़ा सा आपके मनपसंद हालात नहीं रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ सकता है अभी, क्योंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है, यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो इसके कारण भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं और कुछ तनाव रह सकता है, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव भी बन सकता है। अगर आपका अपने विभाग में कोई प्रमोशन वगैरह होना था या ड्यू है, उसमें भी कुछ विलंब हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन महामध्य के उपरांत आपको अपने विभाग में जो समस्याएं, जिनकी हम बात आपसे कर रहे हैं, अभी चर्चा चल रही थी कि रहने वाली हैं, आरंभ से जो समस्याएं चल रही थी उनमें कुछ कमी अवश्य आएगी तथा आपको काफ़ी सुकून भी महसूस होगा। हालांकि ये समस्याएं पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं होंगी आपके जीवन से, आपके व्यवसाय में, मगर निश्चित रूप से इनमें कमी आएगी, यह हम कह सकते हैं। और इस माह आपकी जो रुचि है वो धर्म कर्म के कार्यों में भी ज़्यादा रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होगा तथा इसके साथ साथ आप कुछ धर्म गुरुओं का भी सम्मान करेंगे, उनके कुछ संपर्क में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपके पास जो अपना ज्ञान है स्वयं का, उसका लाभ भी पूर्ण रूप से आपको अवश्य ही प्राप्त आप कर पाएंगे। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा होगा अवश्य। आप समय का थोड़ा इंतजार करिएगा, जल्दबाजी ना करें। आपकी जो रोजगार और व्यापार में जो चल रही समस्याएं हैं, इनका अंत निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि चलती रहने वाली है लंबे समय तक, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे आप फिर सफलता की ओर अग्रसर भी होंगे। तो ये है आपकी व्यवसाय की स्थिति। आगे चर्चा करते हैं आपकी वित्तीय स्थिति की। जहाँ तक आपकी वित्तीय स्थिति का प्रश्न है दर्शकों, तो इस माह के आरंभ में आपकी आय सामान्य रहने वाली है, लेकिन महामध्य के उपरांत उसमें थोड़ा बहुत कुछ अवरोध हो सकता है, लेकिन सवारी सुख आपको पूर्णतया रहेगा। बाकी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी आपके जीवन में। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जो हम आपको बताना चाहते हैं, कि अपनी जमा पूंजी में से धन का व्यय बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि बिल्कुल ना करें, उसे छुएं ही ना, टच ना करें, क्योंकि इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है कि आपका जो जमा पूंजी है, संचय किया हुआ धन है, उसमें से कुछ व्यय आपके द्वारा, और जो व्यय भी होगा वो अनावश्यक जगहों पर होगा, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस बात को हम विशेष रूप से कह रहे हैं। आगे आपसे चर्चा करेंगे प्रेम संबंधों के विषय में मित्रों। तो इस माह जो हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार देख पा रहे हैं, ग्रहों को जो आपके हिसाब से, तो आपको थोड़ा निराशा होगी जो हम बताने जा रहे हैं कि आप धनु राशि के जातकों को इस संबंध में इस माह सफलता प्राप्ति का योग ग्रहों के द्वारा बन नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, इस माह नहीं तो नेक्स्ट मंथ सही, अगले महीने सही, ये तो ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार में कुछ तनाव का वातावरण बनेगा, जिसको लेकर आप परेशान भी रह सकते हैं, आप भी तनाव में आ सकते हैं। पिता पुत्र के बीच भी संबंध माह के मध्य तक थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं। और विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चलेगा, यदा कदा कोई छोटी मोटी नोक झोंक के अतिरिक्त। लेकिन माह मध्य तक
आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ नरमी रह सकती है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिक्षा, तो इस माह के मध्य तक छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणामों में कुछ कमी महसूस करेंगे वो, लेकिन उसके पश्चात अपनी पढ़ाई के लिए जो उनके द्वारा प्रयास चल रहे हैं अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, उसमें उन्हें अच्छी सफलता प्राप्ति का योग बना हुआ है। संतान, माता पिता को अपनी संतान के द्वारा महामध्य के उपरांत अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जो कि उनके लिए ये एक प्रसन्नता की बात भी होगी, कह सकते हैं। स्वास्थ्य, इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह ना हो मित्रों, अन्यथा समस्या स्वास्थ्य संबंधित आपके लिए बन सकती है। उपाय, कौन से ऐसे उपाय करें कि इस माह आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। तो ये मैं उपाय आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपसे शुरू में राशिफल की शुरू में जब आरंभ में ही चर्चा किया था और बताया था कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है, तो इसीलिए आपसे कहेंगे कि शनिवार के दिन संध्या के समय जब सन राइज जो मतलब क्षमा करें सन सेट हो जाता है, सूर्य छिपने के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है, तो उसके बाद शनि मंदिर में जाएं, शनि देव की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, जैसे भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। विधि बड़ी आसान होती है कि वहाँ पर बैठ करके पश्चिम की ओर को मुँह करके शनि मंदिर में आप शनि चालीसा कर सकते हैं, शनि स्तोत्र कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अनेकों उपाय हैं। और सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं जब ये पूजा का कार्य करेंगे वहाँ। और इसके अतिरिक्त बुधवार के दिन गाय को हरा चारा भी खिलाना ना भूलें। और इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, इसका एक माला जाप करिएगा प्रतिदिन। और पूरे माह भगवान शिव जी के शिवलिंग पर सोमवार के दिन, अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन अवश्य करें, कच्चा दूध में जल मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाना है आपने, और वहाँ पर ही बैठ करके धूप दीप जलाना है। और बहुत ही साधारण मंत्र का 108 बार जाप करना है, ओम नमः शिवाय, बस 108 बार। आपकी जो भी दुख और तकलीफ़ है इस माह होने वाली, जो कष्ट आने वाले हैं, निश्चित रूप से उनमें कमी आएगी, आपको सुकून प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये था आप धनु राशि के जातकों का माह अगस्त 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए आने वाले दिनों में कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।